अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 की हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें कुछ टॉपिक था जिसको हम लेके चल रहे थे आगे। तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। फ़ौरन से आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे ताकि हम अपने टॉपिक को आगे लेके चल सकें। जो चीज़ हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे उसको हम कंप्लीट कर सकें। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक क्या कहते हैं संभव एक टॉपिक पढ़ाया था, हमने डिस्कस किया था एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस फॉर ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, फॉर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ लर्न की थी, जो चीज़ हमने देखी थी वो ये थी कि किस तरीके से हम किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो, किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो है परसेंटेज। ठीक है, हर एक एलिमेंट की सेपरेटली परसेंटेज का आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो परसेंटेज तो आप क्या कर सकते हैं भाई, सिंपली किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज इससे ऑनवर्ड आगे चलेंगे। मैंने कल आप लोगों को एक फार्मूला लिखवाया था। मैंने कहा था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल होती है मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मैस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इनटू 100 आप करते हैं। इसके थ्रू आप किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने की, जो एलिमेंट है उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कल आप लोगों के सामने वाटर की एग्जांपल रखी थी कि वाटर की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड। मैं आज आप लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूं, आप लोगों ने इसको जल्दी से सॉल्व करना है ताकि फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ को मूव कर सकें। आपने सिंपली करना है, जैसे आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल्स उसने मेंशन की हुई हैं। आप लोग करेंगे क्या, आप लोग NH3 या NH4OH, ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज करेंगे। मैंने आप लोगों को ये फार्मूला कल लिखवाया था। आप सिंपली करेंगे ये कि आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड आएगा, नीचे हमारे पास मैस ऑफ कंपाउंड आएगा, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप इस कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है इसकी परसेंटेज जल्दी से कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि क्या बनती है, ताकि ये मैं देख सकूं कि आप लोगों ने कल जो चीज पढ़ी थी आप लोगों को कुछ याद भी है या आप लोगों ने कुछ उससे सीखा भी था या नहीं सीखा था। तो जल्दी से कोशिश करें और बताएंगे किस तरीके से आप नाइट्रोजन की परसेंटेज इनसाइड दिस कंपाउंड कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से आपने कैलकुलेट करना है। जल्दी से इसे आप अटेम्प्ट करेंगे। सर एलिमेंट का मैस क्या होगा? देखो, मैं बताऊं कि नाइट्रोजन की आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एलिमेंट का मैस मतलब होता है कि इस कंपाउंड में एक नाइट्रोजन हमारे पास है और अगर हम बात करते हैं एक नाइट्रोजन की तो इसका एटॉमिक मैस क्या होता है, क्या कहते हैं 14। ठीक है, सो एटॉमिक यानी एटम का मैस हम लिखेंगे ऊपर 14, नीचे टोटल मैस ऑफ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड आ जाएगा, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। हिंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। मुस्तफा कह रहे हैं 40। देखें जल्दी से इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। 35.89 आयशा कह रही हैं। लॉन्ग आएगा एग्जैक्टली आतिफ इसमें से। जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे? मैंने आपसे कहा कि किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की परसेंटेज आप निकालना चाह रहे हो तो उस एलिमेंट का मैस कंपाउंड के अंदर जो होता है उसको ऊपर राइट करेंगे, नीचे टोटल कंपाउंड का मैस आएगा, इनटू 100 आप करेंगे। जैसे कि यहां पर एक ही नाइट्रोजन है, सो इसका मैस आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। मॉलिक्यूलर मैस आप कैसे निकालते हैं, वो किस तरीके से निकाला जाएगा? जैसे 14 इसका एटॉमिक मैस है, हाइड्रोजन यहां पर 4 हैं तो ये प्लस जाएगा, प्लस 16 प्लस 1, इनको आप ऐड कर लें। इसके ऐड करने से क्या होगा आपके पास 14 प्लस 16 क्या बनेगा 30 और ये टोटल बनता है 35।
ठीक है। सो 14 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपके पास रिजल्ट आएगा, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 5 7 जार 35 होता है और 5 2 जार और ये 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से 7 1 जार 7 7 2 जार 40 होता है। सो 2 इंटू 20 ये आपको जो है 40 जो है परसेंटेज बता देगा। सो नाइट्रोजन की परसेंटेज बिल्कुल जिन्होंने भी जो है आंसर में प्रोवाइड किया था 40 के अराउंड वो सब ठीक थे, और 40 जो है एग्जैक्टली तौर पे परसेंटेज है नाइट्रोजन की इनसाइड दिस कंपाउंड, ठीक हो गया। इस तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं इवन बाय विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। आप जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज को एक्यूरेटली तौर पे कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस हवाले से? उसका उस एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर आएगा। अगर देखो लेट्स सपोज थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। अगर मैं आपको ये नहीं देता, अगर मैं आपको ये कंपाउंड दे देता हूं NH2 और NH2, अब मैं आपसे कहता हूं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालो इस कंपाउंड के अंदर, तो इसमें जो है सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सिनेरियो कैसे चेंज हो जाएगा कि इसमें अब 2 नाइट्रोजन आ चुके हैं। अब आप जस्ट 14 ऊपर मेंशन नहीं करेंगे बल्कि 14 प्लस 14 28 ऊपर मेंशन करेंगे। किस तरीके से, देखो यहां पर चूंकि 2 नाइट्रोजन है इस कंपाउंड के अंदर, तो यहां पर आप जब कैलकुलेशन करोगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए, तो इस केस में आप 28 ऊपर मेंशन करोगे और डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट किस तरीके से आता है 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, क्योंकि देखो ना नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है। सो हम कहते हैं 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2 होगा। इनको आप सिंपली ऐड कर लें, 16 और 14 30 हो गए। उसके बाद हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास कितना हो गया 44 और उसके बाद हम कहते हैं 54 और 56 और ये 2 मिलके 60, यानी टोटल मॉलिक्यूलर मास इसका जो है 60 होता है। सो आप इसको राइट करेंगे नीचे 60 इंटू 100 करेंगे। सिंप्लीफाई करें इसको जरा, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको आप जो है सिंपल 10 के फॉर्मूला से 10 के टेबल से कर सकते हैं। तो 10 6 जार 60 होता है, 10 10 जार हो जाएगा, ठीक है। मजीद भी सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो जरूर आप करेंगे ताकि आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो आ सके। 3 और 5, ठीक है, इससे सिंप्लीफाई ये नहीं होगा, ठीक है एग्जैक्टली। सो आप इस तरह से करेंगे कि 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 140, और अब यहां पर क्या होगा कि इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करके देख लें, ठीक है। इस तरीके से 3 6 जार 18 होता है, फिर 2 आ जाएगा तो इट मींस के 46.6% होगा। सो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हमारे पास 46.6% है। सो आप लोग पता नहीं कैसे 80 कह रहे हैं, 46.6% इसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से करना है। 28 क्यों लिया, ये देखो कंपाउंड जो हमारे पास है इसमें 2 नाइट्रोजन है, चूंकि 2 नाइट्रोजन है तो दोनों नाइट्रोजन का आपने मेंशन करना है ऊपर, ठीक है। एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड का मतलब ये होता है कि अगर नाइट्रोजन 1 है तो 1 मेंशन करूंगा, 1 एटॉमिक मास मेंशन करूंगा, अगर 2 है तो 2 का एटॉमिक मास में मेंशन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछें जल्दी से शाबाश आप लोग, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करेंगे। ट्वेंटी इस तरह से आएगा कि 2 नाइट्रोजन है ना, चूंकि 2 नाइट्रोजन है तो हर एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो 14 प्लस 14 मिल गया बस 28। सर क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली आते हैं इसके अंदर ना, आपकी जो है एक्सरसाइज के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं जिसमें कि आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन या परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कैलकुलेट करना है। तो इसको रेस करेंगे और नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स एम्पिरिकल फार्मूला।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है जी, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मैं जरा इसकी पहले डेफिनेशन ऐड करूंगा फिर आगे चलेंगे। सर जी क्या हमें मैथ्स नंबर प्रोवाइड किया जाएगा? एग्जैक्टली नहीं, आपको खुद से जो है चंद आप कह लें कि कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं इनके एटॉमिक मैसेज। ठीक है सर, बाकी का क्यों है नहीं आएगा? देखो हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, सो नाइट्रोजन 2 हैं तो दोनों के जो है एटॉमिक मैसेज को जमा करते हैं तो 14 + 14 28 होता है, इसे 28 मेंशन करते हैं जी। फिर से तो रेज कर चुका हूं, तो बकार आपने करना ये कि आप जो है वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके फिर देखिएगा, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन राइट करते हैं। द फार्मूला दैट इंडिकेट द सिंपलेस्ट whole ratio between the atoms is called empirical formula। ठीक है, हम कहते हैं कि वो फार्मूला कि जो कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करेगा, इसे हम इंपिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बेंजीन की तो ये C6H6 है। ठीक है, अब अगर आप इसके अंदर एलिमेंट्स की रेशियो देखो तो वो क्या होती है, 6:6 होती है। ये जो रेशियो हमारे पास एलिमेंट्स की है इस कंपाउंड के अंदर, ये फर्दर हम कह सकते हैं कि डिवाइड हो सकती है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये फर्दर जो है क्या हो सकता है कि डिवाइड हो सकती है, फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है। इट मींस कि ये रेशियो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर नहीं है, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ये एक ही टेबल में यानी हम क्या कहते हैं कि दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो एक ही टेबल से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 6 1 6 6 1 6, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर वो 1:1 होगी, और इसके थ्रू जो मैं फॉर्मूला राइट करूंगा वो होगा CH। ये बेसिक तौर पे हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला है बेंजीन का। ठीक है, इसे हम इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। सर जी हमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है मैथ्स लिखवा दें। ठीक है, मैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगा, आप वो लाजमी कर लेना। भाई कल ये हमने आई थिंक कंप्लीट नहीं किया था ना, अभी हमने जस्ट उसको स्टार्ट किया था, मेरे से डेफिनेशन बताई थी और फिर मैं आगे तक नहीं जा सका था। सो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे ना, और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है उसे सॉल्व करेंगे। सो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज 1:1 यानी कि CH होता है। इस तरीके से हमारे पास जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, इसमें एलिमेंट की दरमियान रेशो क्या है, 6:12:6 है। हम इसको 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 1:2:1 आता है। इट मींस कि हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O आएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करने वाला फार्मूला जिसको हम इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो पेपर में टेबल यूज नहीं कर सकते, नहीं एग्जैक्टली आपको अलाउ नहीं होता कि आप ले जाएंगे। कुछ पूछना आप लोगों ने यहां तक? नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन पूछना है तो बताएंगे, तो क्लियर मेंशन करें ताकि हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर सकें। हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हमने डिवाइड करना था। सर आई थिंक दे ऑल डिवाइड बाय 2,
बिल्कुल एग्जैक्टली हमने 6 से डिवाइड करके सिंपलीफाइड फॉर्म में इसको लेकर आए में। नहीं ये लॉन्ग नहीं है अभी तक। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं और मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल इस पर समझाऊंगा। कहाँ पड़ी? ये नीचे प्रॉपर्टी है मैंने। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, जब भी आपने किसी कंपाउंड का जो कि एक समहाउ अननोन कंपाउंड है उसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला करना हो तो आपको कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कौन से स्टेप हैं? फर्स्ट आपको करना ये होता है कि आपको जो है किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज पता होना चाहिए। हर एक एलिमेंट की परसेंटेज आपको पता होना चाहिए जो कंपाउंड के अंदर मौजूद है। परसेंटेज के थ्रू आप करेंगे क्या कि परसेंटेज से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे एलिमेंट के। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए फिर आप मोल रेशो कैलकुलेट करते हैं और जब मोल रेशो आ जाए तो आप देखते हैं कि अगर जो मोल रेशो एग्जैक्टली नंबर्स की फॉर्म के अंदर है तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आप कह रहे हैं सिंप्लीफाइड जो है रेशो है बिटवीन दी एलिमेंट्स, उससे आप इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आप लोगों के सामने ये तमाम रूल्स अप्लाई करते हुए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप कंपाउंड के इंपेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट जरा पढ़ लेते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन, 54.5% ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? ठीक है, मैंने वही आपको समझाया ना, वही वर्बली तौर पे वही आपको बताया कि वो पॉइंट्स ही आपको मैंने बताए थे कि किस तरीके से आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। उन पॉइंट्स को अब अप्लाई करने लगे हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, आपकी बुक में न्यूमेरिकल नंबर यानी एग्जांपल नंबर 3 है जिसको मैं इस वक्त सॉल्व करवा रहा हूं। इसमें डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेजेस गिवन है। फर्स्ट हमारे पास है कार्बन और कार्बन की परसेंटेज जो है वो 40.92% है। %40.92% कार्बन की परसेंटेज है। हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.5% है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की परसेंटेज 54.5% है। और आपसे कहा गया कि आप इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर दें। अब किस तरीके से आपने इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है? जो आपको एलिमेंट की परसेंटेजेस गिवन है, आप इन एलिमेंट की परसेंटेजेस से सबसे पहले आप इन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ये पेज नंबर है 8। ठीक है, पेज नंबर 8 है जो कि आपको मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखो आप ही बात जानते हो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास कंपाउंड 100 ग्राम है। सो उस 100 ग्राम में 40.92 ग्राम हमारे पास कार्बन होगा, 4.5 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन होगा, 54.5 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन होगा। अगर ये आपको गिवन मैसेज की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप करते क्या है कि आप इन मैसेज का इस्तेमाल करते हुए और एटॉमिक मैसेज का इस्तेमाल करते हुए आप सिंपली जो है इन एलिमेंट्स की परसेंटेज यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। और ये कैसे आप निकालते हैं कि जो गिवन आपके पास मैस था यानी 40.92 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, सो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेंगे जो कि अराउंड होंगे 3.41। ठीक है,
3.41 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किस चीज के, कार्बन के। ठीक है भाई, सो 3.41 नंबर ऑफ मोल्स हैं कार्बन के। इसी तरीके से आप जो है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल सेम मेथड के थ्रू। इसकी परसेंटेज है 4.5 डिवाइडेड बाय 1.008। इसके थ्रू आप जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो और ये है 4.54। ठीक हो गया। और इस तरीके से अगर आप जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हो, इसकी परसेंटेज 54.4% है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 16। इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के, जो कि अराउंड होगा 3.406। ठीक है, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो, आपने सिंपल परसेंटेज के तहत क्या किया, परसेंटेज को यूटिलाइज करते हुए एज अ गिवन मैस यूटिलाइज करते हुए आपने इसके थ्रू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट कैलकुलेट किए हैं। जैसे कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया है। अब इनके थ्रू आपने इंपिरिकल फार्मूला तक पहुंचना है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप पूछेंगे। क्वेश्चन करें जल्दी से, शाबाश। जी, क्वेश्चन है आप लोगों का। नहीं, आज क्लास नहीं होगी उर्दू की तरह। ठीक है, सो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि आपके पास जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं तो उसके बाद आपने इन नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू मोल रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स को आप तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करते हैं। यानी आप लिखेंगे यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब तमाम एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहां पर। जैसे कार्बन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 3.41, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 4.54, इस तरीके से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 3.406। ठीक है, अब इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आप डिवाइड करोगे तमाम के ऊपर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आप बताएं कौन से होंगे। बेसिक तौर पे ये 3.406 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसका और इसका, लेकिन समहाउ ये 41 है, ये 406 है, तो आप डिवाइड करेंगे 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406। ठीक है, इससे आपके पास नंबर आएंगे एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमारे पास आएगा 1.33 का, और यहां पर हमारे पास नंबर आएगा 1 का। मैं आपसे कहा था कि अगर जो आप मोल रेशियो कैलकुलेट करो और वो एग्जैक्टली तौर पे एग्जैक्ट नंबर इंटीजर्स की फॉर्म के अंदर आए तो वो जो नंबर्स होंगे वो इंपेरिकल फार्मूला को शो करते हैं। लेकिन चूंकि यहां पर देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, एग्जैक्ट इंटीजर्स नहीं है, पॉइंट की शक्ल में हमारे पास रिजल्ट आया है, तो आप इन तमाम नंबर्स को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये नंबर्स जो है पॉइंट के बजाय एक स्पेसिफिक नंबर में यानी कि कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, ये जो मोल रेशियो आपके पास आई है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, ये जो रेशियो आपके पास है 1.33 और 1। ठीक है, आप करेंगे क्या कि इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक नंबर ताकि ये नंबर जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और ये जो हम समहाउ कहते हैं पॉइंट्स हैं ये खत्म हो जाएं। ठीक है, सो हमने नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3:1.33 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा 3.99। अप्रोक्सीमेट करते हुए इसको आप 4 ही मेंशन करेंगे और ये 3। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक तौर पे रेशो एग्जैक्टली तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये इंडिकेट कर रही है इंपेरिकल फार्मूला रेशो को इस कंपाउंड के अंदर, इससे हम इंपेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं।
सो ये किसके इक्वल होगा, C3H4O3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना बता दें, इससे रिपीट कर दें। लास्ट स्टेप तो वजाहत आपने किया, सिंपली ये था क्योंकि जो मोल रेशो आई थी वो एग्जैक्टली पॉइंट की शक्ल में थी। ठीक है, अगर आप जो है पॉइंट की शक्ल में जो नंबर है इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नंबर जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। 3 हमने कहा ना सूटेबल नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। जी जी वकार। सूटेबल नंबर यहां 3 है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तीन से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया था ताकि ये जो पॉइंट की शक्ल में नंबर है इसको आप डिजिट में कन्वर्ट कर दें, इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। सेकेंड लास्ट स्टेप के अंदर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे जो पॉइंट के नंबर्स हैं इनको हम डिजिट में कन्वर्ट कर दें। सर एज यहां पे क्वेश्चन है एक, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं भी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। 3.41 नहीं है ना, देखो 3.410 होगा, ये 3.406 है तो ये छोटा होगा ना। नहीं, ये इस तरह की आएंगी पेपर में आपके पास एग्जांपल, यानी जो न्यूमेरिकल आता है वो एग्जांपल से आता है या एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आता है, इसके अलावा आउटसाइड से नहीं आता। 4 नहीं आया मेरा भाई, आप देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3.99 आएगा। इसकी अप्रोक्सीमेशन आपको 4 ही प्रोवाइड करेगा।